नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है किसान प्रश्न मंच। जी हाँ, खास कार्यक्रम और आज का जो एपिसोड है वो भी बेहद खास है क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2 साल एक पड़ताल। जी हाँ, डीडी किसान लगातार एक मुहिम जो हमने छेड़ी है, किस तरीके से हमारी केंद्र सरकार जो है उसको 2 साल जो है पूरे हो रहे हैं और अभी तक कितनी जो योजनाएं हैं किस तरीके से हमारे किसानों के पास वो पहुंची हैं। आज के एपिसोड में भी हम अपने किसानों से जानेंगे कितनी जानकारी उनको है, क्योंकि योजनाएं जो हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे किसानों के लिए आई और लोगों के लिए आई, हर क्षेत्र के लिए योजनाएं आई, लेकिन इनकी जानकारी जो है वो कितनी है और कितनी इन योजनाओं को हमारे किसान भाइयों ने अपनाया है। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें और आपको बता दें, आज हम हरियाणा के झज्जर जिले में हैं और यहाँ पर खेड़ी होशियारपुर गांव में हम हैं, जहां पर किसानों से पूछेंगे सवाल। और जैसा आप जानते हैं, हमारे किसान भाई जो सवाल हमें बताते हैं, सवाल हम पूछते हैं, जवाब जो हमें मिलता है उसके बाद वो बन जाते हैं किसान कप के हकदार। लेकिन कार्यक्रम को हम शुरू करें, सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं हमारे विशेषज्ञों से। डॉक्टर राज सिंह धनखड़, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एग्रीकल्चर। जगजीत सिंह सांगवान, उपमंडल कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। रविंद्र सिंह अहलावत, जिला उद्यान अधिकारी झज्जर। संदीप ढिल्लो, एसडीओ पंचायती राज, ब्लॉक मातान हिल्स। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत करें हमारे विशेषज्ञों का। तो खेड़ी होशियारपुर की अगर बात की जाए, यहां पर जो किसान है बेहद जागरूक किसान, लगातार सारी जानकारी उनको रहती है, लेकिन आज देखते हैं कितनी जानकारी उनको है सरकारी योजनाओं की। और यहां अब बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं अपने सवाल जवाब की। पहला सवाल मेरा यहां मौजूद किसानों से, ध्यान से सुनिएगा हमारा पहला सवाल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? हाथ आप खड़ा कर सकते हैं अगर आपके पास जानकारी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? थोड़ा सा सोच में है हमारे जो किसान भाई हैं, हालांकि कई हाथ जो हैं वो खड़े हो गए। चलते हैं उनके पास, जानते हैं उनके पास क्या जवाब है, क्या जानकारी है और कितनी जानकारी हमारे किसान भाइयों को इन योजनाओं की। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं, नाम बताइए अपना। मेरा नाम पवन छिल्लर है जी। किसान जो बीमा फसल बीमा योजना है उसमें हमने मतलब मोदी जी ने एक फसल बीमा योजना की है जिसका हम फसल का बीमा करवाते हैं, तो उसका लाभ किसानों को हर अवस्था में मिलता है, चाहे वो ओलावृष्टि हो या सूखाग्रस्त फसल हो या किसी भी माध्यम से फसल खराब हो, उसका मुआवजा हमें मिलता है इस योजना के अंतर्गत। चलिए बिल्कुल, देखिए बैठ सकते हैं आप, इनके पास ये जानकारी थी। एक और हाथ जो है वो खड़ा किया गया था जी, नाम बता दीजिए पहले अपना। अजय कुमार नाम है जी। जी अजय जी। सेम है जी, ऐसे जो मतलब ये बीमा योजना जो शुरू करी है जी, या जो नुकसान की भरपाई के लिए जमींदार का जो भी नुकसान हो फसल में उसकी भरपाई के लिए बीमा योजना शुरू की गई। चलिए, नुकसान की भरपाई के लिए बीमा योजना शुरू की गई है, ये कहना हमारे जो किसान भाई हैं उनका। और जैसा पिछले हमें 2 जवाब मिले, उन्होंने भी हमें बताया कि नुकसान की भरपाई की बात कही जाती है। यही हम जानना चाह रहे हैं कि कितनी जानकारी हमारे किसानों को है। एक और यहाँ बुजुर्ग किसान है, उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए पहले। मेरा पंडित महावीर सिंह नाम है जी। किसान योजना से हमारे को बहुत फायदा है, क्योंकि हमारा जो नुकसान होता है ओले का या कोई बारिश में या कोई आंधी तूफान का, उसको हमको फायदा मिलता है जी। लेकिन ये जल्दी से जल्दी मिलने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी गवर्नमेंट थोड़ा लेट करती है। इससे गाँव को फायदा होगा हमारे को। धन्यवाद। चलिए बिल्कुल, देखिए गांव को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा। हालांकि कुछ शिकायतें भी रहती हैं हमारे किसानों की और उन्हीं शिकायतों को लेकर हम चाहते हैं कि ये शिकायतें दूर हों और हमारे जो विशेषज्ञ हैं सीधा उनके पास हम चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से जो ये योजना है ये कारगर सिद्ध हो सकती है। डॉक्टर धनखड़, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस तरीके से सवाल हमने पूछा अपने किसान भाइयों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? 3 जवाब हमें मिले, इन 3 जवाब में आपको सबसे सटीक जवाब कौन सा लगा? इसमें यह है कि पहले भी बीमा योजना लागू की थी सरकार ने जी, राष्ट्रीय बीमा योजना के फसल बीमा योजना के नाम से जी, लेकिन उसमें समस्या क्या थी कि यूनिट ब्लॉक यूनिट मानी गई थी। अगर इस एक गांव में नुकसान हो जाता है तो हम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट नुकसान का पता लगाने के लिए ब्लॉक यूनिट माना करते, लेकिन अब इसे प्रधानमंत्री बीमा योजना में, फसल बीमा योजना में गांव को यूनिट माना जाएगा। उसमें जो भी उस गांव में नुकसान होगा उसका
फसल कटाई प्रयोग उसी गांव में कम से कम 16 फसल कटाई प्रयोग करके और जो एवरेज पैदावार आएगी जी। उसी के लिहाज से जो पैदावार हुई खेत में और जो हमारी एवरेज पैदावार आई जी। जो फर्क होगा उसका मार्केट रेट के लिहाज से जमींदार को नुकसान मिलेगा। जी बिल्कुल। और जो हमें जवाब मिले उसके लिए आप किसको किसान कब का हकदार मानते हैं? 3 जवाब इसमें हमें ये मिले। है इसमें किसान का भी कसूर नहीं है जी। क्योंकि पहले जो लोनी फार्मर थे उनकी तो किस्त कटा करती बैंक से जी। और जो लोनी फार्मर नहीं थे उन्होंने बैंक में पैसा जमा कराना था। इसके बारे में जागरूकता लाएगी किसानों में। लेकिन एक ही समस्या आई कि मान लो गांव गवालीसन होशादपुर में खेड़ी होशादपुर में नुकसान होता है किसी फसल में जी। और एवरेज ब्लॉक की ज़्यादा कम आ जाती है या ज़्यादा आ जाती है तो उसका असर उस गांव पर होगा। गांव में नुकसान है 5 मन की प्रति एकड़ पैदावार आई नुकसान की वजह से और हमारी एवरेज यील्ड ब्लॉक की आई 25 मन जी। तो उसका नुकसान उस पर्टिकुलर गांव को हुआ जिसमें कि वो ओलावृष्टि या बाढ़ से या शीतलहर से या ज़्यादा तापमान से नुकसान हुआ। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो प्रावधान दिया गया है उसमें उसी गांव में जो एवरेज पैदावार होगी उस पैदावार होगी उसी के लिहाज से किसानों को उसके लाभ मिलेगा। बिल्कुल लाभ मिल पाएगा। लेकिन जो हमें 3 जवाब मिले उनमें से सबसे सटीक जवाब आपको कौन सा लगा? 3 जवाब हमने लिए अपने किसान भाइयों से। सटीक जवाब जी। सटीक जवाब जो आप पहले नंबर पर बोले थे ना जी। इनका एज ए फार्मर इनका जवाब सटीक था। बिल्कुल सटीक जवाब उनका लगा। बिल्कुल जोरदार सटीक। तालियां इनके लिए आप बजा दीजिए। मैं चाहूंगा आप आगे आ जाएं हमारे पास क्योंकि आप बन चुके हैं हमारे किसान कप के हकदार। जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया सटीक जवाब इनका लगा। बहुत बहुत बधाई आपको सही जवाब के लिए। बैठ सकते हैं आप। देखिए तालियां जो हैं उसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तालियां तो जरूर बजनी चाहिए। यहाँ पर आपके बीच से ही जो किसान है वो किसान कप के हकदार बनते हैं। और यहाँ लगातार हम जान रहे थे किस तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है और इसके कितने फायदे हैं। तमाम फायदे जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी बताए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं थोड़ी सी अगर उनको समय मिलता है तो उसमें बातचीत उनकी शुरू हो जाती है। लेकिन मैं चाहूंगा ध्यान से आप सभी जो हमारा अगला सवाल है वो सुनिएगा। कम पानी की जो समस्या है वो हमारे सामने रहती है और ऐसे में अगर हम पानी की भी बचत हमें करनी है, कम पानी और उपज ज्यादा लेना चाहते हैं तो कौन सी सिंचाई विधि उन्नत रहेगी? एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं। कम पानी में ज्यादा उपज अगर हमें लेनी है तो कौन सी सिंचाई विधि उन्नत रहेगी? हाथ आप खड़ा कर सकते हैं। चलिए हाथ जो हैं वो अब यहाँ पर हमारे किसान भाइयों ने खड़े कर दिए हैं। इधर हम पहले चलते हैं। पीछे से भी हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने हाथ खड़े किए हैं। उनके पास भी हम जाएंगे लेकिन पहले कोशिश करते हैं यहाँ से हम जवाब ले लें। जो किसान भाई हैं देखते हैं उनके पास क्या जवाब है। जी नाम बता दीजिए पहले। हमारा नाम है राजपाल सिंह खिलार। जी। हमारा पानी की सिंचाई में सबसे ज़्यादा नहर की सुविधा चाहिए जी। नहर? हाँ जी। नहर से हमारे चकबंदी के उससे नहीं मिल रहा है हमको पानी जी। लेकिन सबसे उन्नत विधि कौन सी है जिसमें पानी की भी बचत हो और उपज आपको ज्यादा मिले? नहर की सिंचाई के लिए जी। नहरी सिंचाई। चलिए ये देखिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। जो किसान हैं इनके क्योंकि जिस तरीके की वो लगातार खेती करते आए हैं वो यहाँ हम देख रहे हैं और उसी का एक अनुभव है जो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और भी किसान यहाँ मौजूद है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं। वेद प्रकाश है मेरा नाम। जी वेद प्रकाश जो जी। टपका सिंचाई ये सबसे बढ़िया है। टपका सिंचाई। चलिए ये आप करते हैं यहाँ पर आपके गांव में लोग? नहीं अभी करते नहीं है, पड़ोस में करते हैं। पड़ोस में करते हैं। आपके गांव में भी आ जाएगी यानी? चलिए बिल्कुल पड़ोस में करते हैं। इनके गांव में भी पहुंचेगी ये उम्मीद है। और भी पीछे कुछ और किसान हैं उन्होंने भी हाथ खड़ा किया है। उनके पास भी हम चलते हैं उनसे भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे क्या जवाब है उनके पास। क्योंकि बेहद जरूरी कि जो हमारे किसान हैं उनको ये जानकारी हो किस तरीके से पानी की बचत उन्हें करनी है। और हम लगातार यही कह रहे हैं कि कम पानी में ज्यादा उपज हमें लेनी है तो कौन सी उन्नत विधि होगी? जी नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार है जी। जी। इसमें सबसे बढ़िया स्कीम पानी बचाने की फसल उसके लिए स्प्रिंकलर सिस्टम की जी। फुहारा सेट की जी। वो पानी की भी बचत होती है, खेती भी उन्नत होती है। चलिए बिल्कुल देखिए उन्होंने बताया कि स्प्रिंकलर जो है उसमें पानी की भी बचत है और जो उपज है वो भी अच्छी होगी। लगातार जो हमारे किसान भाई हैं वो हमें यहाँ जवाब दे रहे हैं। और एक और किसान है जिन्होंने पहले भी जवाब दिया था। देखते हैं इस बार इनके पास क्या जवाब है। चाहूंगा आप खड़े हो जाएं। मेरा नाम पंडित महावीर है जी। मेरा सबसे अच्छा ये है कि गांव के अंदर एक बड़ा तालाब खोल निकाला जाए, उसके अंदर पानी इकट्ठा किया जाए, उससे भी हमारी पानी की जो है बचत होगी, उससे हम खेती में पानी की यूज कर सकते हैं।
चलिए बिल्कुल, देखिए बहुत इनका भी एक अच्छा जवाब। पानी की बचत जो है वो बेहद जरूरी, पानी को इकट्ठा करना चाहिए। वर्षा जल संरक्षण की बात की जाए, विशेषज्ञ जो है हमारे, अब सीधा उनके पास हम चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो हमें जवाब मिले हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से आपको इनमें से सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कौन सा जवाब सटीक लगा जो हमारे किसान कब का हकदार हो? देखिए, जो किसान दूसरे नंबर और तीसरे नंबर ने जो जवाब दिए हैं कि टपका सिंचाई या फुहारा सिंचाई, वो जवाब ठीक है। जी। और बाकी सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, सूक्ष्म सिंचाई जिसको हम बोलते हैं, जी। जिसमें ड्रिप इरिगेशन, टपका सिंचाई जिसको आप कहते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो इरिगेशन, ये दो ये बेहतरीन विधि है पानी की बचत के लिए और अधिक और क्वालिटी उत्पादन के लिए। जी बिल्कुल, लेकिन हम चाहेंगे, जैसा कि आपने हमें बताया कि जो जवाब थे लगभग सभी सही, लेकिन एक जवाब जो ऐसा लगा हो जो हमारे किसान कब का हकदार बन पाए, सबसे सटीक जवाब जो मिला हो। ड्रिप इरिगेशन, टपका सिंचाई, जो आखिर में यानी हमें मिला नहीं, दूसरे नंबर पर, जो दूसरे नंबर पर जवाब था। चलिए बिल्कुल, इनका ये मानना जो दूसरे नंबर पर हमें जवाब मिला। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आप बजा दीजिए हमारे किसान के लिए, वो यहाँ पर आ जाए और वो हमारे जो किसान हैं लगातार, देखिए उनको जानकारी पूरी है, लगातार जवाब हमें दे रहे हैं। चाहूंगा जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए, क्योंकि ये बन चुके हैं किसान कब के हकदार। बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। और लगातार देखिए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर हमारे किसान हैं उनको जानकारी है। हमारे जो विशेषज्ञ हैं कुछ और भी कहना चाह रहे हैं, उनसे हम जान लेते हैं। जी, पहले किसान भाई ने बताया टपका सिंचाई, जी, दूसरे ने बताया फुहारा सेट। जी, दोनों सिंचाइयों से पानी बचता है, लेकिन कुछ फसलों के लिए ड्रिप इरिगेशन कामयाब नहीं है, कुछ में फुहारा ज़रूरी है, कुछ में ड्रिप इरिगेशन। जी, इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि तकनीकी तौर पर दोनों किसानों का जो जवाब है वो बराबर है और सही है, सटीक है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि फुहारा सिंचाई सही है। जी, फसलों के उत्पादन के लिए फुहारा सिंचाई भी सही तरीका है पानी बचत के लिए जी। और सब्जियों में और फलदार पौधों में टपका सिंचाई सही है। इसलिए मेरा तो अनुरोध है कि दोनों किसान भाइयों यानी का जो पहले जवाब बिल्कुल मिला सटीक है। वो भी सही जवाब, उनका भी सटीक हाँ, जवाब, दोनों का जोरदार सटीक तालियां इनके लिए भी बजा दीजिए। मैं चाहूंगा आप भी आ जाएं हमारे पास। बिल्कुल। पहला जो जवाब हमें मिला और हमारे जो किसान भाई हैं, देखिए उन्होंने लगातार सही जानकारी हमें दी। जोरदार तालियां इनके लिए आप बजा दीजिए। सही जवाब जो है इनकी ओर से आया। बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। यही होता है कि जो जानकारी है ये हमारे किसानों को होनी चाहिए, क्योंकि इसी जानकारी के आधार पर उनको लाभ भी मिल सकता है। और यही वो जानकारी है जिसके बाद अगर इन योजनाओं को वो अपना लें तो उनको बहुत लाभ पहुंचता है, उनकी फसल जो है। जैसा कि यहाँ पर जो किसान है उन्होंने सुझाव भी हमें दिया कि तालाब वगैरह से भी अगर हम पानी की बचत करें तो वो बेहद लाभकारी हो सकती है हमारी फसल के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आप सभी जो किसान है ध्यान से सुनिएगा। अगला सवाल है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? हाथ आप खड़ा कर सकते हैं अगर आपको इस योजना के बारे में जानकारी है। सवाल के अगर आप कुछ भी जवाब देना चाहते हैं, हालांकि महिलाएं भी कुछ आगे बैठी हुई हैं, आप भी हाथ खड़ा कर सकती हैं। महिलाएं आगे हैं तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आपकी ओर से भी हाथ जो है वो पहले खड़ा किया जाए। चलिए, एक हाथ जो है वो पीछे से हमारे किसान भाई खड़े हुए हैं, उन्होंने हाथ अपना खड़ा किया है, उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कितनी जानकारी है उनके पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये योजना क्या है और देखते हैं उनके पास कितनी जानकारी है। हालांकि और भी जो किसान है, शायद उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि जब पहला जवाब हमें मिल जाएगा उसके बाद शायद और भी जो किसान है उनकी तरफ से जवाब हमें मिल पाएगा। मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा अगर आगे आ जाए हमारे पास। जी, नाम बताइए अपना। नाम मेरा मनोज कुमार है जी। जी मनोज जी, क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना? मृदा जी, मृदा स्वास्थ्य ये है जी, जमीन का चेकअप करवा के जी, और उसमें ये बेरा लगवाया जाए कि भाई इसमें किस चीज़ की कमी है। जी। उस हिसाब से फिर किसान उसमें जो भी लवण और खनिज मिश्रण डालना है उसके बाद फसल ली जा। जी, ये मालूम हो जाए कि भाई इस जमीन में किस चीज़ की कमी है, जी। जिंक की या किस चीज़ की कमी है, उस हिसाब से तो आप कराते हैं मिट्टी की जांच? मिट्टी की जाँच करवाओ जी। चलिए बिल्कुल, देखिए पहला जवाब जो था वो हमें यहाँ मिला। और भी कुछ किसान हैं यहाँ पर, थोड़ा सा और पीछे चलने की कोशिश करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की अगर बात की जा रही है, किस तरह की ये योजना है और इससे हमारे जो किसान है, क्योंकि फायदा उन्हीं को होगा, लेकिन इस फायदे के बारे में हमारे किसानों को जानकारी है या नहीं, ये हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ किसान यहाँ बैठे हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनके पास से क्या जानकारी। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। मेरा नाम अजय कुमार है जी। जी, मृदा स्वास्थ्य योजना जो है वो मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में है जी, अगर मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहेगा तो
मतलब पैदावार ये लंबे समय तक देती रहेगी। जी। अगर ये इसका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो 2-4 साल में जवाब दे देगी। और इसकी स्वास्थ्य की मिट्टी परीक्षण तय जी, पता लगेगा इसका। इसलिए जरूर हमें कराना चाहिए। इस मिट्टी परीक्षण इसलिए मृदा स्वास्थ्य के लिए जरूरी कराना चाहिए। चलिए, बिल्कुल एक और जवाब हमें मिला। हालांकि जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी ना सिर्फ घर पे काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं। मैं चाहूँगा अगर आपकी तरफ से ये जी मिट्टी की अगर जांच होती रहे, वो है जिस तरह इसने बताया है, अगर मिट्टी की जांच होती रहेगी उसमें जान होगी तो ज़्यादा पैदावार हमको मिलेगी, वरना तो ये कम होती जाएगी हर साल। ये पैदावार कम होती जाएगी, इसलिए जरूरी कि मिट्टी की जांच कराएं। जरूरी मिट्टी की जांच, और उसके बारे में पता करा जाए कौन सा खाद बीज उर्वरक देना चाहिए, जी, वो पता लगे। चलिए, बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं, देखिए जो किसान है उनको ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है, जानकारी उनको सारी है, लेकिन थोड़ी सी हिचकिचाहट है, संकोच हो जाता है। हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके पास चलते हैं। डॉक्टर संगवान, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से जो जवाब है ये हमें यहाँ पर मिले, 3 से 4 जवाब हम लेने की कोशिश करते हैं और 3 जवाब हमें यहाँ मिल चुके हैं। और हम यहाँ जानना चाह रहे थे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है ये क्या है, किस तरीके से फायदेमंद है। 3 जवाब मिले, इन 3 जवाब में कौन सा एक जवाब आपको सटीक लगा? जो 3 किसानों ने, एवं जिनमें से एक महिला किसान भी है, तीनों को ही ऐसा प्रतीत हुआ कि जानकारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड की तीनों को ही जानकारी है, लेकिन जिनका जवाब एकदम बिल्कुल सटीक था वो श्रीमान अजय कुमार जी हैं, जिन्होंने दूसरे नंबर पे आंसर दिया है। वो बिल्कुल आंसर, जो एक सटीक आंसर, उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंचे हैं। चलिए, बिल्कुल अजय जी के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आप बजा दीजिए, क्योंकि अजय जी बन चुके हैं हमारे किसान कब के हकदार। इनके पास जानकारी पूरी, जोरदार तालियां इनके लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए, तालियां आप सबके लिए बजा रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा अगली बार आपके लिए भी बजें, आप भी किसान कप जीतें। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हम एक जागरूकता थी हमारे किसानों में, लेकिन जैसा यहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़ी सी जानकारी की कमी रहती है। क्या कहना चाहेंगे, और कितना ज़रूरी जो मिट्टी की जाँच कराना है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो प्राइम मिनिस्टर सोयल हेल्थ कार्ड योजना जो अभी स्टार्ट की है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार का बहुत ही मुख्य योजना है, जो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है वो किसानों की भलाई के लिए शुरू की गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान को बताएगा कि उसकी मिट्टी में इस चीज़ की कमी है, कौन से पोषक तत्वों की कमी है, नाइट्रोजन कंप्लीट है, फास्फोरस की कमी है तो कितनी कमी है, उसको कितना फास्फोरस डाले कि भाई उसकी जो है फसल की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। जी, जितने भी पोषक तत्व जो फसलों को चाहिए जी, वो कौन सा पोषक तत्व किस मात्रा में चाहिए, यह बात पता चलेगी जब किसान अपनी मिट्टी की जांच करवाएगा। और मिट्टी की जांच होने के, उसके खेत की मिट्टी की जांच होने के बाद जी, उसका मृदा स्वास्थ्य कार्ड उसको दिया जाएगा। भारत सरकार की यह मुख्य योजना है। इसमें यही मुख्य बात है कि हर किसान को, हिंदुस्तान के हर किसान को उसकी मिट्टी की जांच की जाएगी और उसको सोयल हेल्थ कार्ड या मृदा स्वास्थ्य कार्ड उसको दिया जाएगा जी, ताकि जब भी खाद वगैरह डालने का प्लान बनाए अगली फसल के लिए तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे ये फसल बोनी है तो मुझे इसके लिए इतना DAP डालना पड़ेगा मेरे खेत में, इतना यूरिया डालना पड़ेगा, इतना ये जिंक डालना पड़ेगा, इतना तमाम जानकारी खाद डालनी पड़ेगी। ये सब जानकारी जो है सारी, ये एक आधार होगा खेती बाड़ी का भारत में। तो किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान के पास होगा और उसको देख के ही वो अपनी पूरी खेती बाड़ी की प्लानिंग करेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन इतना वक्त हो चुका है इस योजना को, क्या किसान जो है जानकारी लेने आते हैं इस योजना के बारे में या मृदा परीक्षण कराने के लिए? मृदा परीक्षण फार्मर जो है, मृदा जो मिट्टी की जांच है वो हमेशा करवाते रहते हैं, लेकिन सरकार की या भारत सरकार की यह नीयत साफ साफ नज़र आ रही है कि इस बार उनका एक मकसद है कि हर किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाना है। जी बिल्कुल। उसके लिए कृषि विभाग भी प्लान कर रहा है कि हर ब्लॉक से किसान अगर खुद लेके आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना विभाग, कृषि विभाग, हरियाणा सरकार का कृषि विभाग है, उनको भी टारगेट मिला है और उनकी अब ये मुख्य योजना है कि हर किसान के खेत से, हर मुरब्बे से 4-4, 5-5 सैंपल हों। उस मुरब्बे में कौन कौन किसान आते हैं वो मिट्टी की उस सैंपल की जांच की जाएगी और जो उस मुरब्बे में, उस मुश्किल में जिन जिन किसानों के नाम आते हैं उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा।
बिल्कुल, देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है उपलब्ध कराया जाएगा। जानकारी जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के तहत दी जाती है कि आपकी जो मिट्टी है उसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसको आप लगातार उसमें नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे किसान जो हैं उर्वरक इस्तेमाल करते हैं असंतुलित मात्रा में, जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। तो यही जानकारी जो है कुछ सवालों के जरिए हम दे रहे हैं। जानकारी का ये सफर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। जी हाँ, 2 साल एक पड़ताल एक मुहिम डीडी किसान ने चलाई है और इसी के तहत लगातार हम जानकारी ले रहे हैं अपने किसान भाइयों से, कितनी जानकारी उनको योजनाओं की, और सवाल जवाब का जो सिलसिला है हमारा वो भी यहाँ चल रहा है। अगला सवाल हमारे जो किसान भाई यहाँ मौजूद हैं, आप सभी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब तक हमने बात की किस तरीके से फसल बीमा की अगर बात की जाए, मिट्टी की जाँच की बात की जाए, और उसके साथ साथ और भी कई ऐसी योजनाएं जिनके बारे में हम सवाल पूछ रहे हैं। अगला सवाल मेरा बीमा से ही संबंधित है। फसल बीमा कराना हमारे लिए क्यों फायदेमंद है? हाथ आप खड़ा कर सकते हैं। फसल बीमा कराना हमारे लिए क्यों फायदेमंद है? चलिए, कई हाथ जो हैं वो इस बार खड़े हुए हैं, लेकिन महिला जो है उन्होंने हाथ खड़ा किया है, उनसे भी हम जवाब ले लेते हैं। यहाँ पर क्या जवाब है उनके पास, मैं चाहूंगा अगर आप थोड़ा सा, चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपके पास पहुंचूं, लेकिन आपकी तरफ से जवाब मिल जाए। आप खड़े हो जाइए इधर। राजबाला नाम है जी मेरा। जी राजबाला जी, खेड़ी से। हाँ, ये करवाने का जी, फिर ये मुआवजा मिल जाए इसलिए जी फायदा है कि फिर कुछ मिल जाए, कुछ घाटा पड़े तो फसल में, यानी नुकसान की भरपाई हो हाँ, सके, ये फायदा है। हाँ, और कुछ फायदा आपको नजर आता है? और ये है जी, फिर आदमियां जो खर्च करें वो मिल जाए वापस जी, इसलिए ये फायदा है। चलिए, बिल्कुल जो खर्च लागत है वो भी थोड़ी बहुत निकल जाए। चलिए, बिल्कुल एक जवाब जो है वो यहाँ पर हमें मिल चुका है। अब चलते हैं, थोड़ा सा पीछे का रुख करते हैं। यहाँ से भी जो हाथ है वो खड़ा किया गया था हमारे किसान भाई द्वारा, उनसे हम जवाब लेने की कोशिश करते हैं। क्या जवाब है उनके पास? सवाल हमने पूछा था कि फसल बीमा कराना क्यों फायदेमंद है हमारे किसानों के लिए। मैं चाहूँगा आप अगर खड़े हो जाए। जी, मेरा नाम कप्तान है साहब जी। ये जमीन के और पानी का चेक किया जाए, इसमें फसल कम होती है। बिल्कुल, ये एक समस्या है, लेकिन चेक करी जाए वो। फसल बीमा कराना क्यों फायदेमंद है किसानों के लिए? अच्छा, उसमें कम हो जाए। यहाँ देखिए, थोड़ा सा जो हमारे किसान भाई हैं, जो पहला सवाल हमने पूछा था उसमें अभी तक यहाँ पर थे, लेकिन एक और किसान भाई हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, उनके पास हम चल रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी, नाम बताइए अपना। सूरजमल है जी। जी सूरजमल जी। हाँ जी, ये का फायदा यो है जी, जो मतलब इसका खेती का नुकसान पूरा हो जाए जी, और जो कुछ दुर्घटना हो जाए उससे फायदे मिल जाएगी, उसका फायदा मिल जाता है। मिल जाता है जी। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। एक और यहाँ बुजुर्ग किसान है हमारे पास, उनके पास हम चलते हैं, उनका नाम हम जान लेते हैं सबसे पहले। जी, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम है कृष्ण जी, गांव कड़ौदा जी। ये बीमा योजना जी, हमारी खेती में कोई आपात स्थिति आ जाए जी, उसको प्रधानमंत्री हमें मुआवजा देगा जी। सबसे पहला पॉइंट ये है, ये सबसे बड़ा फायदा है, सबसे फायदा है। बिल्कुल। ये देखिए, हमारे जो किसान हैं उनकी समस्याएं भी लगातार रहती हैं, कोशिश वो करते हैं कि तमाम जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पर किसी तरह समाधान उनकी समस्या का हो सके। और भी जो महिलाएं हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जवाब ले लेते हैं। क्या जवाब है उनके पास? जी जी, मेरा नाम परमिला। जी प्रमिला जी। ये जी जो फसल बीमा का आपने बताया, इसमें जो हमारा नुकसान होता है ओले से या मतलब शीतलहर से या तेज बारिश से, उसका हमें भरपाई मिल जाती है और हाँ, हम संतुष्ट हो जाते हैं। चलिए, बिल्कुल भरपाई जो है वो हो जाती है नुकसान की, हम ये कह सकते हैं। और हमारा जो किसान है, देखिए ज़रूरी यही कि जो उसका लागत आई है किसी तरह वो एक लागत तो निकल सके उसकी फसल से। हमारे जो विशेषज्ञ हैं लगातार जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसा हमने पूछा कि फसल बीमा जो कराना है कितना फ़ायदेमंद है हमारे किसानों के लिए, 3 से 4 जवाब हमें मिले, कौन सा जवाब आपको एक सटीक लगा जो हमारे किसान का हकदार है? महिला किसान है जिन्होंने लास्ट में जवाब दिया जी, उनका जवाब सटीक है। उनका जवाब सटीक आपको लगा, तो मैं चाहूंगा प्रमिला जी के लिए जोरदार तालियां आप बजा दीजिए। यहाँ पर जो जवाब निकल कर आया वो सटीक जवाब, बहुत बहुत बधाई आपके सही जवाब के लिए, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। कोशिश हम यहाँ लगातार कर रहे हैं जानकारी लेने की कि सरकारी जो योजना है कितनी जानकारी हमारे किसान भाइयों को। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे
यहाँ जो किसान है थोड़े फायदे उन्होंने भी बताया, लेकिन मैं चाहूंगा और फायदे आप उनको बताएं, क्यों जरूरी है, फायदेमंद तो है ही, लेकिन क्यों जरूरी है फसल का बीमा कराना। फसल बीमा योजना किसानों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अब जब भी किसी प्राकृतिक आपदा से फसलों का नुकसान होता है जी, सभी जगह एजिटेशन होता है कि जो हमें मुआवजा दिया जाए। एक ही समस्या होती है, अगर किसान भाई फसल बीमा योजना करवाते हैं, समय पर उसकी किस्त भरते हैं, तो उन किसान भाइयों को जो कि फसल बीमा योजना के तहत आते हैं, उनको कोई भी प्राकृतिक आपदा होगी, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, चाहे ओलावृष्टि हो, तो उन किसान भाइयों को जो भी नुकसान होगा वो उसकी भरपाई पूरी होगी इस योजना के तहत जी। और आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में जिस किसान भाई ने बीमा नहीं कराया होगा उसको आपदा से नुकसान हुए का भरपाई नहीं होगी, जो मुआवजा के नाम से आप लेते हैं। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि भविष्य में अपनी फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए सभी किसान भाई अपना फसली बीमा योजना करवाएं, ये बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल, तो जो हमारे किसान हैं, देखिए यहाँ हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो भी आपको ये सलाह दे रहे हैं, लगातार हमारी जो सरकार है वो भी प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान है वो बीमा के दायरे में आए, क्योंकि अगर हमारे किसानों को किसी दुर्घटनावश या प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई हो सके, और उसी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी शुरुआत की गई। अप्रैल के माह से, खरीफ सीजन से ये योजना जो है शुरू हो चुकी है, और कोशिश यही कि आप तमाम जो किसान हैं, ना सिर्फ आप बल्कि हमारे देश के तमाम किसान कोशिश करें कि बीमा के दायरे में अपनी फसल को रखें, जिससे क्षतिपूर्ति उनको मिल सके। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। लगातार हमारे जो किसान भाई हैं वो हमें जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल बहुत एक अच्छा सवाल भी है, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपका जो गांव है उसको हमने देखा जब हम यहाँ पहुंची थी हमारी टीम, और सवाल सभी से जुड़ा हुआ है, सभी किसानों से। सवाल बेहद आसान है, ध्यान से सुनिएगा। स्वच्छ भारत मिशन में किस तरह आप अपना योगदान दे सकते हैं? हाथ आप खड़ा कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में किस तरह आप अपना योगदान दे सकते हैं? चलिए, हाथ जो हैं वो अब धीरे धीरे खड़े हो चुके हैं। पीछे का रुख करते हैं, और यह माना जाता था कि जो लोग आगे बैठे होते हैं वो ज़्यादा जवाब देते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि पीछे से ज़्यादा जो हाथ हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। पीछे हम चल रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की बात यहाँ की जा रही है कि स्वच्छ भारत मिशन में किस तरह हमारे जो किसान हैं वो अपना योगदान दे सकते हैं। बेहद ज़रूरी कि इसकी जानकारी हमारे किसानों को हो, और उसी के बाद हम कह सकते हैं कि स्वच्छता की बात कही जाती है वो पूरी हो सकती है। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ, नाम बता दीजिए अपना। विनोद कुमार जी। विनोद जी, किस तरह योगदान दे सकते हैं? हमारा गांव, अगर जब पूरा गांव सफाई में सफाई करे और अच्छा साफ सुंदर गांव बनाए तो भारत में हमारा नाम हो जी। इस मिशन में हम भी आगे आए। आपका लेकिन क्या योगदान होगा इसमें? सफाई का अभियान है जी। कुछ मोदी जी झाड़ू ला रहे हैं, तो हर आदमी अपने बरना का झाड़ू लगाए जी, अपने सफाई खुद करे जी, तो स्वस्थ हम खुद रहेंगे जी। बिल्कुल, देखिए इनका टुटुक जवाब ये है कि अगर हम स्वच्छता रखेंगे तो आप, हमारा जो गांव है इसका नाम ना सिर्फ देश में होगा, विदेशों में भी इसका नाम होगा। लेकिन जैसा कि हम यहाँ लगातार अपने किसान भाइयों से पूछ रहे हैं कि आखिर क्या है स्वच्छ भारत मिशन जो है, इसमें कैसे उनका योगदान हो सकता है, महिलाओं से भी हम जानेंगे। लेकिन एक और जवाब जो है वो यहाँ लेने की हम कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर जो कुछ और किसान मौजूद हैं उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह उनका योगदान हो सकता है स्वच्छ भारत मिशन में। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ, नाम बता दीजिए। रणबीर सिंह जी। रणबीर जी, किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन में आपका योगदान हो सकता है? भाई योगदान जी, सब आपस में अपना अड़ोस पड़ोस की सफाई रखो, उसमें आपका हो जाएगा जी। हाँ, आस पड़ोस की, अपने घर की भी? अपने घर की, अपना आस पड़ोस की सब साफ सफाई रखो जी। आपके गांव में रखते हैं जो लोग हैं? रखें खूब, हमारा गाँव में बहुत साफ सफाई हो रही है जी। हाँ जी। चलिए, बिल्कुल, ये इनका कहना कि आस पड़ोस की सफाई जो है उस पर गौर करना चाहिए, उसके साथ साथ घर की सफाई जो है वो बेहद ज़रूरी। लेकिन साफ़ सफाई की बात आती है, जो महिलाएं हैं, क्योंकि जिम्मेदारी उन पर होती है, तो यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं उनके पास हम चलते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि किस तरीके से उनका जो योगदान है साफ सफाई में हो सकता है, और स्वच्छ भारत मिशन की लगातार हम बात कर रहे हैं, कैसे उनका योगदान होगा। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ, पहले नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम संतोष है जी। संतोष जी, किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन में योगदान हो सकता है? यही हो सकता है कि घर में भी साफ सफाई रखो, आसपास में कूड़ा करकट पड़ा हो उसको भी उठा के मतलब कूड़ेदान में रख दो जी। और गांव, मतलब जो गांव में पड़ोस में सब में अपने घर में सफाई होगी वो पूरे गांव की वो होगी। आपके गांव में साफ सफाई है, लेकिन महिलाओं ने हमें जवाब नहीं दिया आपके अलावा? नहीं, मतलब से है, बहुत ही से हैं, गंदगी भी फैलाते हैं, सफाई भी कर रहे हैं। अच्छा, गंदगी भी फैलाती हैं। देखिए, आप लोगों के लिए जिन्होंने जवाब नहीं दिया है कि जो गंदगी है, बिल्कुल बैठ सकती हैं आप, जो गंदगी है वो भी फैलाई जाती है, लेकिन दूसरी ओर स्वच्छता का भी ख्याल जो है वो रखा जाता है। और आपके पास मैं आना चाहूँगा, जिस तरीके से हमें यहाँ पर जवाब मिले, 2 से 3 जवाब हमें मिले, क्या आपको लगता है इन जवाबों में कोई किसान कब का हकदार है?
हाँ, हकदार है किसान। मेरे को जो अच्छा लगा वो महिला ने जो बोला है जी, जिन्होंने सफाई के ऊपर बहुत जी, अच्छा लगा। जोरदार तालियां बजा दीजिए संतोष जी के लिए। मैं चाहूंगा आप हमारे पास आ जाएं यहाँ पर, क्योंकि ये बन चुकी है हमारी किसान कप की हकदार। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बिल्कुल बैठ सकती हैं आप। देखिए, ये कप आपका भी हो सकता था अगर आप लोग जवाब देते। अब थोड़ा सा जो महिलाएं उनमें सुखबुगाहट हो रही है कि शायद ये कप हमारा भी होता। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए स्वच्छ भारत मिशन की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ नज़र आता है, क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं उनका ये कहना कि लगातार जो यहाँ साफ सफाई भी रहती है, और कितनी जानकारी इनके पास, क्योंकि सबसे जवाब हमें नहीं मिल पाया। यहाँ ऐसा है कि पहले जैसे गांव में जो सफाई कराई गई, जो भी मोटिवेट किए गए, मोटिवेटर आए यहाँ पे, मोटिवेट जैसे समझाया गया महिलाओं को, इन्होंने खुद समझा कि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे जी। और सभी आज भी आप देख सकते हैं पूरी गलियों का सभी लोग मिलजुल के, हम भी प्रशासन की तरफ से हम भी सब सहयोग दे के सफाई करते पंचायत जो भी। तो उसके बाद क्या है, यहाँ एक पौंड है, पौंड को भी गंदा पानी था सारा निकाल दिया गया, दोबारा से उसको साफ भरा गया कि सभी पशु भी साफ पानी पिए और सारा कुछ रहे। सफाई के ऊपर सभी के शौचालय बने हुए हैं, सभी अपने शौच अंदर ही करते, पहले बाहर चले जाते थे, तो अब सब कुछ मतलब बिल्कुल ठीक चल रहा है। सारी महिलाएं और किसान लोग सभी योगदान दे रहे हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान है वो अपनी भागीदारी दे। अगर स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात की जाती है, इस अभियान की बात की जाती है, बेहद ज़रूरी, इसका ख्याल आपको रखना होगा, हम सभी को रखना होगा, क्योंकि अगर एक गांव में स्वच्छता होगी, उसके बाद यही स्वच्छता जो है ये हमारे देश की पहचान बनेगी। और कोशिश यही की जा रही है कि हमारे देश जो है उसमें इस तरह की स्वच्छता हो सके कि वो विश्व पटल पर उसका नाम हो स्वच्छता के लिए। आगे बढ़ते हैं और जिस तरीके से हमारे जो किसान भाई हैं लगातार हमें यहाँ जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल मेरा आप ध्यान से सुनिएगा। 2 साल एक पड़ताल, वही पड़ताल हम कर रहे हैं, और यहाँ देखिए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी जानकारी हमारे किसानों के पास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है। हाथ आप खड़ा कर सकते हैं, आपके पास मैं पहुंचूंगा अगर आपको इसका जवाब मालूम है, अगर आप कुछ जवाब देना चाहें। जो महिला किसान हैं उनकी तरफ से हाथ खड़ा किया गया है, जवाब लेने की हम कोशिश कर लेते हैं। सवाल एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है? जी, ये जो कृषि सिंचाई योजना है ये नहर की उस है। अगर नहर ज़्यादा आएंगे तो किसानों को सुविधा होगी और फसलें अच्छी होंगी। जी, चलिए बिल्कुल, ये देखिए एक जवाब था। हर एक जो किसान है उनका अलग नज़रिया है, फिर चाहे योजनाओं की बात की जाए या किसी भी एक सवाल की बात की जाए। और भी हमारे जो किसान हैं उनके पास हम चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है। जी, सिंचाई योजना के अंतर्गत हम टपका सिंचाई और इनका टपका सिंचाई है, फुहारा सिंचाई है जी, और नहरी जो पानी है उसकी सिंचाई का अत्यंत मात्रा में लाभ ले सकें। लेकिन वो लाभ हम किस प्रकार ले सकें, कम से कम पानी खर्च करके और ज़्यादा सिंचाई हम कर सकें, फसलों में ज़्यादा पानी दे सकें, और हम अब पानी का संरक्षण अच्छी प्रकार से कर सकें। बारिश का जो पानी है वो एक पौंड में इकट्ठा करके जी, उसका सही मात्रा में प्रयोग कर सकें। पानी बचाने के लिए जो भी ज़रूरी हो वो हम कर सकें। कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फसल की सिंचाई का मेन मोटिवेशन प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है। चलिए बिल्कुल, देखिए इनका कहना कि यहाँ तालियां देखिए जो अब जो है बज गई हैं, क्योंकि इन्हें पता लग रहा है कि एक जो ये जवाब मिला है ये सही जवाब हो सकता है। एक और जो जवाब है वो लिया जाए, जिससे उसके बाद हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके पास हम चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है ये क्या है और इसकी जानकारी की अगर बात की जाए। यहाँ पर किसानों को नहीं है, हालांकि एक हाथ जो है वो यहाँ पर खड़ा किया गया था, उनके पास हम चल लेते हैं, उनसे जवाब लेने की कोशिश करते हैं क्या उनके पास जानकारी है इस योजना के बारे में या नहीं। जी, मेरा नाम राजेश कुमार जी। प्रधानमंत्री का वो है कि आखिरी छोर तक पानी पहुंचाना, ये प्रधानमंत्री जी की योजना है जी, यानी नहर का पानी आखिरी छोर तक पहुंचाना। जी, चलिए बिल्कुल, ये इनका कहना। और जो जवाब है वो हम यहाँ पर ले चुके हैं, 3 से 4 जवाब सीधा चल रहे हैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके पास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो जवाब हमें मिले हैं उनमें कौन सा जवाब सटीक है या पूरा जवाब मिल भी पाया या नहीं। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूँगा, कई जवाब हमें मिले, क्या इनमें कोई आपको किसान कप का हकदार नजर आया? देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इस योजना के बारे में बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल। हाँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि और बागवानी फसलों की सिंचाई में पानी की बचत के लिए कम से कम पानी में हम अधिक उत्पादन ले सकें। इसमें सूक्ष्म सिंचाई विधि को लागू करना, प्रमोट करना, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है। जी, इस योजना में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति जिसको माइक्रो इरिगेशन कहते हैं, जिसमें ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर आता है जी। इसको अपनाने वाले किसानों को
राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है। जी। जिला झज्जर की जहाँ तक बात है, जिला झज्जर ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। इसमें छोटे और सीमांत किसानों को 65% की दर से व बड़े किसानों को 57.5% की दर से अनुदान दिया जाता है उन किसानों को जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाते हैं। इसके साथ साथ इस योजना में किसानों की जागरूकता लाने के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें किसान भाग लेके अपना ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। जी। जहाँ तक स्टिक्स उसकी बात है तो इसमें पहले ये योजना राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के नाम से चलाई जाती थी। अब ये प्रधानमंत्री कृषि फसल सिंचाई योजना के नाम से चलाई जा रही है। शायद इस वजह से किसान थोड़े से इसमें कंफ्यूज थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जो जवाब दिया वो काफ़ी ठीक है। यानी जो पहला जवाब हमें इस तरफ से मिला। जी, तो जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूँ आप आ जाएं हमारे पास, क्योंकि ये बन चुके हैं हमारे किसान कब की इकदार। यही होता है कि हमारे जो किसान हैं उनको जानकारी होनी चाहिए, और यही जानकारी हमारे किसान दे भी रहे हैं। हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार लगातार सही जानकारी निकल कर आ रही है। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा आगे आ जाएँ हमारे पास। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत बधाई आपके सही जवाब के लिए। बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। कोशिश देखिए हर किसी को करनी चाहिए, और यही कोशिश हमारे जो किसान हैं वो भी कर रहे हैं। सरकार भी कोशिश कर रही है कि हमारे जो किसान हैं उनको लाभ पहुंच सके तमाम इन योजनाओं का। आगे भी हम कुछ जो सवाल है, कौन सी योजनाएं हैं जिनका फ़ायदा हमारे किसानों को मिल सकता है, और ख़ासतौर से यही योजनाएं 2 साल एक पड़ताल की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में लगातार हम अपने किसानों से जानेंगे कुछ सवालों के जरिए। लेकिन यहाँ फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव, सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव, मसालों की मंडी में कैसी है बयान, कब गरमाएगा गेहूं का बाजार, कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान। मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। जी हाँ, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा था, आज का हमारा जो कार्यक्रम है बेहद खास है, क्योंकि खास वजह ये कि यहाँ पर 2 साल एक पड़ताल, जी हाँ, एक मुहिम जो हम लगातार चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जानने की, एक पड़ताल कर रहे हैं कि जो सरकारी योजनाएं, इतनी सारी योजनाएं हैं, इनको कितनी जानकारी जो है वो हमारे किसानों को मिलती है, कितनी योजनाओं को हमारे किसानों ने अपनाया है। क्योंकि जानकारी नहीं होगी तो किस तरीके से हमारे किसान भाई इनको अपनाएंगे और उससे लाभान्वित हो पाएंगे, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कुछ सवालों के जरिए। तो चलिए बिना देरी के हमारा जो सवाल है वो किसान भाई जरा ध्यान से सुने, क्योंकि लगातार जवाब भी वो दे रहे हैं, लेकिन कुछ जगह जो जानकारी का अभाव है वो भी हमें नजर आता है। हमने यहाँ बात की थी मिट्टी की जांच की, लेकिन हमारी जो मृदा है यानी मिट्टी है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिनका असर फसल उत्पादन पर पड़ता है। सवाल देखिए बेहद आसान है। हमारी जो मिट्टी है, मृदा है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जिनका असर फसल उत्पादन पर पड़ता है। हाथ आप खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जो यही वो किसान है जो उर्वरकों का इस्तेमाल भी करते हैं, वही हम जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं हमारी मृदा में, मिट्टी में। हाथ आप खड़ा कर सकते हैं। एक युवा किसान है, उनका जो हाथ है वो यहाँ नजर आया है अभी, उनके पास हम चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो महिला किसान है उनकी तरफ से भी हाथ खड़ा किया गया है, उनसे भी हम जान लेते हैं। जी, मेरा नाम शकुंतला। जी जी, हम मिट्टी में पोषक तत्व नाइट्रोजन, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब सारे ये पोषक तत्व मिलकर जिनसे खेती की उत्पादन शक्ति अच्छी होती है। जी चलिए बिल्कुल जी, ये थोड़ा थोड़ा अब इनको याद आ रहा है, तो ये हमें धीरे धीरे बता रही हैं कौन कौन से पोषक तत्व हैं। लेकिन और यहाँ पर जो किसान हैं उनके पास हम चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मिट्टी में मौजूद जो हमारे पोषक तत्व हैं। देखिए, अगर हमारे किसानों को जानकारी ही नहीं होगी कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं, फिर कैसे आप अपने खेतों में उर्वरक डाल पाएंगे, कैसे खाद प्रबंधन कर पाएंगे। इसलिए इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। युवा किसान है, इनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं। जी, नाम बताइए। सर, मेरा नाम रविंदर है। जी रविंदर, मिट्टी के अंदर होने फास्फोरस, पोटाशियम, जी, नाइट्रोजन, ये होने चाहिए सर। ये तत्वों का मिश्रण नहीं होगा तो सर मृदा अच्छी नहीं रहेगी।
ये 3 मुख्य पोषक तत्व जरूर होने चाहिए। और भी जानकारी आपको, और कौन से पोषक तत्व होते हैं? जिंक भी हो सकता है सर। जिंक, चलिए बिल्कुल, ये तत्व जरूर होने चाहिए सर, जब ये हमारी मृदा अच्छी रहेगी सर। मृदा अच्छी रहेगी, फसल अच्छी रहेगी। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप। देखिए, मृदा अच्छी रहेगी तो फसल हमारी अच्छी रहेगी। ये बात हर एक किसान को समझनी होगी, कौन कौन से पोषक तत्व हैं। जब तक किसानों की इसकी जानकारी नहीं होगी, कैसे वो भला, हम कहते हैं कि अगर हमें अच्छी उपज लेनी है इसका ख्याल रख पाएंगे। और बुजुर्ग किसान हैं, उनसे हम जान लेते हैं। जी, नाम बताइए। मेरा नाम रूपराम चिल्लर है जी। पौष्टिक तत्व जैसे नाइट्रोजन जी, सुपर फास्फेट जी, जिंक सल्फेट जी, अमोनियम सल्फेट जी, ये ज़रूरी हैं और इनका चाहे पूरा जो सी चीज़ की कमी हो वो पूरी करनी चाहिए। चलिए बिल्कुल, जिस चीज़ की कमी हो देखिए वो पूरी करनी चाहिए, ये इनका कहना। और ये ज़रूरी है कि इसकी जानकारी, जैसा ये हमारे जो बुजुर्ग किसान थे इन्होंने दी, तमाम जानकारी हर एक किसान को होनी चाहिए और यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अब सीधा चलते हैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके पास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो जवाब हमें मिले हैं उनमें कौन सा उनको जवाब ठीक लगा है या नहीं लगा है। जी डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, सवाल हमने पूछा था कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो जवाब हमें मिले उनमें कौन सा जवाब आपको सटीक लगा, जो हमारे किसान कप का हकदार हो? सटीक जवाब तो किसी भी फार्मर का नहीं है जी, लेकिन जहाँ तक मेरे लिहाज से जो आखिरी में जिस जमींदार भाई किसान भाई ने जवाब दिया ना जी, वो नज़दीक लगता है कुछ। तो वो आप मानते हैं वो हमारे किसान कप के हकदार हैं? हाँ। चलिए बिल्कुल, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूंगा आप आ जाएं हमारे पास। देखिए पीछे से हमारे किसान भाई जो हैं वो आपके बीच से आ रहे हैं और इनको देखिए, अनुभव शायद इसी को कहा जाता है, बुजुर्ग किसान हैं और अनुभव के आधार पर इन्होंने हमें बताया। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए आप। बहुत बहुत बधाई आपके सही जवाब के लिए। बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। जैसा कि सवाल हमने पूछा था कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, जानकारी थोड़ी सी हमें मिली, आधी अधूरी मिली, उसको पूरा कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, आपसे मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप हमें बताएं कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं और इनकी जानकारी कैसे हो किसानों को। स्वास्थ्य के लिए, भूमि के स्वास्थ्य के लिए भी, अच्छे उत्पादन के लिए भी जी 16 तत्व हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मुख्य तत्व जो हम मानते हैं ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पानी से भी मिलते हैं और हवा से भी जी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आप रासायनिक खादों के माध्यम से डालते हैं किसान भाई। जिंक भी अच्छा सूक्ष्म तत्व, जिंक, फेरस सल्फेट जिसको लोहा आप मानते हैं, मैग्नीज, मैंगानीज, कॉपर, बोरोन, कोबाल्ट, हमारे 16 तत्व हैं जिनकी जो पोषक तत्व जिनकी ज़रूरत है पौधों की अच्छी, फसलों की अच्छी पैदावार के लिए जी। लेकिन रासायनिक खादों के माध्यम से कोई भी ऐसा रासायनिक खाद नहीं है जो आप प्रयोग कर रहे हैं कि 16 के 16 तत्व उसमें मौजूद हों जी। अब पहले जिक्र चल रहा था स्वस्थ भारत के लिए, सब ने कहा जी गलियों की सफाई कर रहे हैं, पड़ोस की सफाई कर रहे हैं, लेकिन वो कूड़ा कहाँ डाल रहे हो। कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा एक अनुरोध है कि जो खाद के गड्ढे गांव के बाहर आपके, वो आप किसी के पास भी गड्ढा खुदा हुआ नहीं है, सिर्फ जमीन की ऊपरी सतह पर आप कूड़ा करकट डाल देते हैं जिससे गला सड़ा खाद प्राप्त नहीं होता आपको जी। और गोबर का खाद या गला सड़ा खाद ही ऐसा है जिससे कि 16 के 16 तत्व आपको अच्छी पैदावार के लिए मिल सकते हैं। फसलों के अवशेष, अब आप रोजाना पढ़ रहे हैं कि भाई फला गांव में फसल अवशेष जला दिए, कल 2 आदमी की खबर पड़ी होगी आपने, वो मर गए। आज अगर इन्हीं फसल अवशेषों को आप मिट्टी में दबा के पानी दे के और खेत में गड़ाएं तो ये देसी खाद का काम करेगी और इससे आपके जो 16 पोषक तत्व हैं वो उसमें मौजूद हैं। इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि मिट्टी परीक्षण के आधार पर पोषक तत्वों का प्रयोग करें और रासायनिक खादों के साथ साथ जैविक खादों का प्रयोग करें ताकि हमारे भूमि का स्वास्थ्य भी बना रहे, पैदावार भी अपनी पूरी हो। और आप जो रोजाना मुआवजे की बात करें ना, ये भी ज़रूरत नहीं होगी, मेरा आपसे अनुरोध है। बिल्कुल, यानी नुकसान की जो गुंजाइश है देखिए वो यहाँ
खत्म हो जाएगी अगर हमारे किसान भाइयों को पता हो कि उनकी जो मिट्टी है उसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है। अगर उस पोषक तत्व की ये यहाँ पर उसकी जांच कराते हैं, मिट्टी की जांच जो है वो बेहद ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको पता चलता है कि किस तरीके से कौन से पोषक तत्व की कमी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हमारे जो किसान भाई हैं उनको समझ में आया होगा कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं हमारी मिट्टी में, मृदा में, जिनकी जाँच कराना बेहद ज़रूरी है। लगातार देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं किस तरीके से, चाहे वो फसल बीमा हो या मृदा स्वास्थ्य की बात हो या फिर जल संरक्षण की बात हो, ये बेहद ज़रूरी कि हर किसान को इसके बारे में जानकारी हो। जानकारी हमारे किसानों को पूरी है, लेकिन थोड़ा सा संकोच यहाँ नज़र आ रहा है। अगला सवाल मेरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब तक हमने बात की थी किस तरीके से, अगर हम साफ सफाई की हमने बात की कि वहाँ आपका योगदान कैसे हो सकता है, लेकिन जल संरक्षण की अगर बात की जाए, यानी पानी की बचत की अगर बात करें, तो किस तरीके से आप उसमें अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। सोच में है थोड़ा सा हमारे किसान। जल संरक्षण या पानी की बचत की बात की जाए तो किस तरीके से आप अपनी भागीदारी उसमें निभा सकते हैं। चलिए, जो हाथ हैं वो पीछे खड़ा किया गया है, सबसे पहले उनके पास हम चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जब तक शायद और भी जो हाथ हैं वो खड़े होंगे, जब तक उनका जवाब हम लेकर आते हैं, क्योंकि पीछे से हमारे एक बुजुर्ग किसान हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया है। उनसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे किस तरीके से पानी की बचत हो सकती है, जल संरक्षण जो है वो किया जा सकता है, उनकी क्या भागीदारी होगी। इसकी, मेरा नाम राजेश कुमार है जी। इसके दो वो फायदे हैं के नाम है, एक तो पानी अपना ट्रिप सिस्टम वो यूज करें, इस पानी को यानी ज़्यादा बर्बाद करने से बचाएं। ज़्यादा पानी गलियों में बहता हुआ से बर्बाद होता रहता है जी, ये इसको बचाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। एक और हाथ जो है वो यहाँ खड़ा किया गया था, उनके पास भी हम चलते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या जवाब। जी, नाम बताइए। मेरा नाम महावीर साहब है जी। किस तरीके से पानी की बचत कर सकते हैं? पानी की बचत ऐसे की जा सकती है, मान लो एक उदाहरण के तौर पर मैंने ये पेड़ लगा दिया जी, और पेड़ के पास कोई मटका रख दो जी, और उस मटके में छोटा सा छेद कर दो जी, उसमें पानी भर दो जी, धीरे धीरे वो मटके से पानी टपकेगा और वो पेड़ बन जाएगा जी। वो एक बकेट पानी 4 दिन भी चल जाए, 5 दिन भी चल जाए जी, और वैसे डालोगे, एक बाल्टी डाल दिया, वो 1 दिन में वेस्ट हो जाता है जी। ये इस तरह से हम पानी की बचत कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। देखिए, बूंद बूंद पानी की बात इन्होंने कही, और यहाँ पर ये जो इन्होंने हमें बताई, जो सिंचाई विधि बताई, मटका सिंचाई विधि भी कही जाती है, इसकी जानकारी आपको? मटका सिंचाई विधि होती है, मैंने एक दरख्त लगा रखा, सब उसके पास रख रखा वो मटका। चलिए, बिल्कुल। ये देखिए किस तरीके से जो हमारे किसान भाई हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप, उनका अनुभव है और वो इसी अनुभव को वो साझा करते हैं। हालांकि जो वैज्ञानिक पहलू निकल कर आते हैं उसमें थोड़ा सा हमारे किसान भाई में कभी कभी विरोधाभास नजर आ जाता है, लेकिन तरीका वही है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि पानी को बचाया जा सके। जी, महावीर नाम है मेरा जी। महावीर जी, सबसे पहला ये है कि बरसात के टाइम में जी हम पानी को इकट्ठा करें जी, उससे सिंचाई करें जी। नंबर 2, जो नलके जैसे गांव में चलते हैं, कोई भी पानी वेस्ट जाता है, उसकी ठुठी को बंद करें जी, तो पानी की हमारी बहुत बचत हो सकती है जी। और बारिश में जैसे कोई भी तालाब या कोई भी करने से जमींदार जो है उसको पानी को बहुत बचत करके अपनी फसल को पूरा कर सकता है जी। ये पॉइंट सबसे बड़ा मेरा है। बिल्कुल। और जैसा इस बार मौसम विभाग का कहना है कि जो बारिश है इस बार अच्छी होगी पिछले सालों के मुकाबले, तो क्या तैयारी है आपकी? फिर भी वही सिस्टम अपनाना पड़ेगा, बारिश तो अगले साल कम हो जाएगी तो पानी तो हमारा बचत रहेगा जी, यानी बचत करनी होगी इस बार। बचत करनी है। चलिए, बिल्कुल। तो फसल के लिए अच्छा रहेगा, फसल के लिए अच्छा रहेगा, वही जानकारी जो है वो हम यहाँ लेने की कोशिश कर रहे हैं। 3 जवाब हमें यहाँ मिले किस तरीके से पानी की बचत जो है वो की जा सकती है, और ये बेहद ज़रूरी कि इसकी जानकारी जो और किसान हैं उनको होनी चाहिए। और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके पास मैं आना चाहूँगा, उनसे हम जानना चाहेंगे अगर पानी की बचत की बात की जाती है किस तरीके से। डॉक्टर अलावत, आपसे मैं जानना चाहूँगा, पानी की बचत की हम बात कर रहे हैं, जल संरक्षण की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से जो हम कहते हैं कि पानी की बचत हमारे किसान हैं वो कर सकते हैं, और उसके ज़रिए फ़ायदा उन्हीं को होगा, उनकी फसल को होगा। देखिए, पानी की बचत के लिए सबसे पहले तो हमें जो उपलब्ध पानी है हमारे पास, उसका बेहतरीन प्रयोग करना चाहिए फसलों में देने के लिए। जैसे पहले भी यहाँ बात हुई है कि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से कम पानी से हम ज़्यादा से ज़्यादा फसलें ले सकते हैं। लगभग 50-60% तक की बचत भी अलग अलग फसलों में पानी की उसमें देखी गई है, और उस जिससे उत्पादन पर फर्क नहीं पड़ता। तो जहाँ तक सिंचाई की बात है, तो हमें ये जो आधुनिक तकनीक है वो अपनानी चाहिए। और उसके बाद जैसे कुछ भाइयों ने बताया भी कि वाटर हार्वेस्टिंग, पानी जब ज़्यादा होता है हमारे पास बारिशों के मौसम में, तो उस टाइम हमें उस पानी को तालाब में या चेक डैम या इस तरह किसी भी तरीके से बचा के रखना चाहिए,
ताकि वो कुछ पानी जो नीचे ज़मीन में लीज करता है वो आपका वाटर टेबल को मेंटेन रखेगा और वो उस अगले सीज़न में आपके लिए काम आएगा। उसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे तरीके हैं कि भाई एक आपकी ज़मीन की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि वो ज़्यादा हो। वो ज़्यादा जब होती है जब आपकी ज़मीनों में कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस जिसको हम बोलते हैं देसी खाद का प्रयोग करने से। तो जिन ज़मीनों में कार्बनिक मैटर ज़्यादा है उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी धारण करने की क्षमता भी ज़्यादा है, वो पानी को अपने साथ बांधे रखते हैं और फसल में ज़रूरत के अनुसार वो रिलीज़ करते रहते हैं। तो आप अपनी ज़मीनों में देसी खाद या हरी खाद या बायो खाद इसका प्रयोग करें और जब पानी बारिशों में या दूसरे मौसम में जब पानी आपके पास अधिक मात्रा में उपलब्ध है उसका संचय करें तालाब या जोर चेक डैम वगैरह के ज़रिए और सिंचाई की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करें जिसमें पानी का उपयोग कम से कम होता है। बिल्कुल, इसके साथ ही डॉक्टर अलावत हम जानना चाहेंगे जो जवाब हमें मिले उनमें किसान का हकदार आपको नजर आया कोई? देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा था, थोड़ा सा तो जो मिस्टर महावीर इसके काफ़ी नज़दीक जो आखिर में जवाब यानी महावीर जी ने हमें दिया। बिल्कुल, तो जोरदार तालियां बजा दीजिए महावीर जी के लिए। मैं चाहूँगा महावीर जी जो हैं वो हमारे पास आगे आ जाए। उन्होंने बात की थी कि जो वर्षा जल है उसका संचयन करना चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए और ये बेहद ज़रूरी, इसकी जानकारी हर एक किसान को। जोरदार तालियां के लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो यही देखिए जानकारी जो है कुछ सवाल जवाब के जरिए लगातार निकलती है और जानने की हम कोशिश कर रहे हैं जो सरकार की हमारी योजनाएं हैं उनको कितना अपनाया है हमारे किसान भाइयों ने, वही जानकारी आप तक भी हम पहुंचा रहे हैं इन सवालों के जरिए। अगला सवाल भी आप हमारा ध्यान से सुनिएगा। हमने कार्यक्रम में लगातार बात की फसल बीमा की, लेकिन सवाल मेरा अगला यही है जो फसल बीमा की हम बात कर रहे हैं, क्या फसल कटाई के बाद भी फसल बीमा का लाभ हमें मिल पाएगा? क्योंकि अब तक ये बात हुई कि अगर फसल खड़ी है या बुआई हमने की है, सवाल मेरा ये कि फसल बीमा का जो लाभ है क्या फसल कटाई के बाद भी हमें मिल पाएगा? हाथ आप खड़ा कर सकते हैं अगर आपके पास ये जानकारी है। चलिए एक हाथ जो है वो यहाँ पर खड़ा हो चुका है और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि उसके बाद शायद और जवाब जो है वो हमें मिल जाएं। सवाल हमारा यही कि फसल कटाई के बाद किस तरीके से जो फसल बीमा है उसका लाभ क्या मिल पाएगा या नहीं, ये हम जानने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। पीछे एक किसान है जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, उनके पास चल रहे हैं, उनसे जवाब लेते हैं। जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुखवीर सिंह है जी। फसल कटाई के बाद जैसे भूस्खलन इकट्ठा करते हैं हम, उसमें आगजनी अगर हो जाए तो उसका फायदा सीधा सीधा मिल पाएगा जी। चलिए बिल्कुल, इनका ये कहना कि जो फायदा है वो मिल पाएगा, यानी नुकसान अगर हो जाता है फसल कटाई के बाद उस नुकसान की भी भरपाई हो सकती है, ये इनका कहना। और भी कुछ किसान जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, थोड़ा सा उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। पीछे एक युवा किसान है, इनके पास चलते हैं इस शोर पर, इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनके पास कुछ जानकारी है या नहीं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम पवन कुमार है जी। जी पवन जी, आपने सुना है फसल बीमा का अब तक हमने यहाँ जिक्र किया, बात भी की, क्या फसल कटाई के बाद भी इसका लाभ मिल पाएगा हमारे किसानों को? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा जी। अगर कोई नुकसान हो जाता है अभी बताया जी, अगर कोई आग वगैरह लग जाती है जी, या जैसे पैदावार कम होती है उसकी औसतन जो डॉक्टर साहब ने बताया औसत के हिसाब निकाल के उससे हमारे को फायदा मिलेगा। चलिए बिल्कुल, फायदा जो है देखिए इनका, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप, वो हमें मिल पाएगा फसल कटाई के बाद भी। दो जवाब हमें मिले और यहाँ एक और जो जवाब है वो तैयार है हमारे किसान। में चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी नाम बता दीजिए। मेरा नाम जी ओम प्रकाश है। जी ओम प्रकाश जी, वैसे आप कृषि में मात्र हो, जमींदारा की समस्या सुनो हो या सुझाव जो हो, कहने का तात्पर्य हमारे गाँव का जमींदारा खत्म है जी, तकसीम हमारा हो नहीं रही जी, नहीं हम वगैरह को नहर का पानी मिल रहा और हमारा जमींदारा था खत्म है। एक खेत डाकर साइड में था जो कि 77 तक पहले हर बार 2 या 1.5 ठेली अनाज होया करता 2 किल्ला में, अब उसमें ठेली नहीं भरती। बैठ सकते हैं आप, आपकी समस्या को हमने पूरा यहाँ सुना। हर एक समस्या रहती है अलग अलग किसानों की, हालांकि एक जो महिला किसान है उनके पास भी हम चल लेते हैं। आखिरी जवाब जो है वो यहाँ हम लेने की कोशिश कर लेते हैं इनसे। जी मेरा नाम परमिला है जी। अगर हमने फसल का बीमा करवा रखा पहले से, अगर उसमें ज्यादा उड़ा बारिश हो जाए या कोई बाढ़ आ जाए तो अगर फसल का टाइम चला जाए कटाई के बाद भी हमने गवर्नमेंट है जो वो हमने मुआवजा देती है। चलिए इसका हमने बहुत फायदा हुआ।
चलिए, बिल्कुल फायदा देखिए फसल बीमा का होता है हमारे किसानों को, ये खुद किसान बता रहे हैं, यानी यही वो किसान हैं जो जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसका क्या फ़ायदा। हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके पास हम चलते हैं, उनसे अब हम जो जवाब हमें मिले हैं। डॉक्टर साहब, हमने पूछा था किस तरीके से जो एक फसल बीमा की हमने यहाँ बात की थी, लेकिन क्या फसल कटाई के बाद भी इसका लाभ मिल पाएगा? 3 से 4 जवाब मिले। क्या आपको लगता है इनमें कोई हमारे किसान कब का हकदार है? ये जो अपने लेडी फार्मर हैं जी, ये हकदार हैं इसके, इनका जवाब ठीक है जी। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए, मैं चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर अगर प्राकृतिक रूप से थोड़ा अगर देरी होती है उसके बाद भी जो फसल बीमा है वो कारगर है। बहुत बहुत बधाई आपके सही जवाब के लिए। बैठ सकती हैं आप। तो यहाँ डॉक्टर साहब, हमारे जो विशेषज्ञ हैं आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर बात कही जा रही है, अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हम बात करें, फसल कटाई के बाद किस तरीके से कोई अवधि है, कब तक जो हमारे किसान हैं उनको नुकसान की जो क्षतिपूर्ति है वो हो सकेगी? पहले जो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के तहत जी बिजाई से पहले जो जमींदार इस योजना में आता था उसी को लाभ मिला करता है, लेकिन अब जो नया प्रावधान है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जी, इसमें कटाई के से पहले भी, बिजाई से पहले भी, बाद में भी और मार्केट में भी जी, अगर जाने तक फसल का नुकसान होता है तो अगर लाभार्थी को उसका लाभ मिलेगा जो इस फसल बीमा योजना के तहत आएगा जी। और उस प्रावधान में अभी सरकार काम कर रही है और ये जल्दी आप लोगों के तक पहुंच जाएगा, क्योंकि पहले तो सिर्फ ये था कि बिजाई से पहले अगर आपने किस्त भर दी आप लोगों ने तो आप उसके लाभ उठा सकते हैं, बिजाई के बाद नहीं, समय निर्धारित था। लेकिन अब नई जो योजना है उसके तहत बाद में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा अगर प्रीमियम का जो प्रतिशत है वो भी आप हमारे किसानों को बताएं। प्रीमियम प्रतिशत अभी फाइनल, क्योंकि ये फसलवार होता है जी, एक फसल का ज़्यादा होता है, एक का कम होता है। अभी 2-3 चीज़ क्लियर नहीं है कि किस क्षेत्र में किस फसल के लिए बीमा योजना होगी और उसके लिए कितना प्रीमियम होगा। प्रीमियम तो फिक्स है, हर 2% है, लेकिन हर फसल के लिए उसका कितना % मिलेगा, परसेंटेज उसकी लाभ की अलग अलग होंगी, एक नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब ये जानकारी आप तक भी पहुंचती होगी, जो प्रीमियम राशि है वो हर एक फसल सीजन के लिए अब सरकार की ओर से निश्चित कर दी गई है। हाँ, जैसे खरीफ की हम बात करें तो 2% जी, और रबी में 1.5% और खरीफ में 2% निर्धारित है। इसके साथ साथ बागवानी की अगर बात की जाए और व्यावसायिक फसलों की हम बात करें तो उसके लिए भी 5% जो प्रीमियम राशि है वो सरकार की ओर से सुनिश्चित कर दी गई है, जिसका फायदा हमारे किसानों को मिल सके। और इससे पहले हम देखते थे जो प्रीमियम राशि का प्रतिशत था वो काफ़ी ज़्यादा होता था, इसलिए किसान बीमा के दायरे में शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन अब जो प्रीमियम राशि है इसका प्रतिशत जो है इसको बेहद कम किया गया है, ये और अधिक से अधिक है, ये अधिकतम प्रीमियम प्रतिशत है ये, फिर चाहे रबी के लिए 1.5% हो या खरीफ के लिए 2% हो। इसके लिए कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो बीमा के दायरे में आए। और अभी तक 31 जुलाई जो है वो एक तारीख रखी गई है जिसमें जो खरीफ सीजन के लिए जो बीमा है किसान करा सकते हैं। हो सकता है आगे इसमें बदलाव हो जाए तारीख में, लेकिन अभी तक ये 31 जुलाई रखी गई है। तो कोशिश यहाँ तमाम किसानों को करनी चाहिए, साथ ही साथ हमारे तमाम दर्शक जो हैं वो फसल का बीमा कराएं और कोशिश करें कि उनके नुकसान जो है उसकी किसी तरह भरपाई हो सके और कम से कम उन्हें नुकसान उठाना पड़ सके। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, यहाँ पर लगातार हमने अपने किसान भाइयों से सवाल पूछे, उनके जवाब भी हमें मिले। सरकारी योजनाएं जो हैं उनका थोड़ा सा पड़ताल भी हमने जानने की कोशिश की, 2 साल एक पड़ताल कोशिश की हमने और उसकी पड़ताल भी की। और यहाँ हमें जो जवाब मिले उनसे हमारे विशेषज्ञ जो हैं वो भी कुछ संतुष्ट नजर आए। लेकिन मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप शुक्रिया करें हमारे विशेषज्ञों का। साथ ही जोरदार तालियां आप सभी के लिए भी, आप हमारे तमाम किसान जो थे यहाँ मौजूद रहे, तमाम उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए और जो जानकारी उन पर नहीं थी उस जानकारी को बेझिझक उन्होंने पूछा भी हमारे विशेषज्ञों से। किसान प्रश्न मंच का उद्देश्य यही कि लगातार जानकारी का आदान प्रदान होता रहे। और अगर बात की जाए इस खास कार्यक्रम की, क्योंकि हमने बात कही थी कि 2 साल एक पड़ताल, एक जो मुहिम है वो लगातार चल रही है, वही पड़ताल हमने की, आगे भी ये पड़ताल जारी रहेगी सरकारी योजनाओं पर, किस तरीके से कितना फायदा हमारे किसानों को इन योजनाओं से हो रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए किसान प्रश्न मंच में इतना ही। किसान प्रश्न मंच की टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।